होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुतुब परिसर में पूजा के अधिकार पर सुनवाई आज होनी है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में होगी सुनवाई। वकील हरिशंकर जैन और रंजना अग्निहोत्री ने याचिका दायर की है, जहां याचिका में कुतुब परिसर में देवी देवताओं की मूर्तियां होने का भी जिक्र किया गया। साथ ही इस याचिका में कुतुब मीनार को एक मेरू टावर बताया गया है और इससे पहले विष्णु स्तंभ की भी बात सामने आ रही थी, जहां याचिका में एएसआई के सर्वे का हवाला दिया गया। 27 हिंदू और जैन मंदिरों को भी यहां पर ध्वस्त किया गया, इस तरह की बात याचिकाकर्ता की तरफ से की गई और साथ ही कहा कि उसी सामग्री के उपयोग से कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद खड़ी की गई है। तो बड़ी खबर, जहां याचिका में एएसआई के सर्वे का हवाला दिया गया, 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त किया गया, इस तरह की बात याचिकाकर्ता की तरफ से की गई है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज सुनवाई होगी और उसी सामग्री के उपयोग से बाकी जो मंदिर परिसर है या मस्जिद का निर्माण है उसे यहां पर बनाने की बात याचिकाकर्ता की तरफ से की गई है। ऐसे में दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज जो सुनवाई होगी, क्या कुछ फैसला सामने आएगा, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता चतुर्वेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। ममता, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कुतुब परिसर को लेकर भी आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल, देखिए हरिशंकर जैन और रंजना अग्निहोत्री की तरफ से एक याचिका साकेत कोर्ट में दाखिल किया गया है, जिसमें ये मांग की गई है कि क्योंकि कुतुब मीनार जो बना हुआ है उसके परिसर में तमाम हिंदू देवी देवताओं के और जैन देवी देवताओं के जो तस्वीर है वो वहां पर है, लिहाजा पूजा करने की मांग की गई है याचिका के जरिए। और साथ ही कहा गया है कि ये जिस तरीके से वहां पर मस्जिद बनाया गया है और मस्जिद जो दीवार बनी हुई है उसमें भी तमाम देवी देवताओं के चित्र साफ तौर पर दिखाई देते हैं। और याचिका में ये कहा गया है कि क्योंकि जो हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे उसको तोड़कर उसी सामग्री से मस्जिद का निर्माण किया गया था और यही वजह है कि उसमें भी हिंदू देवी देवताओं की जो तस्वीर है वो साफ तौर पर वो चिन्ह है जो अंकित है, जिससे ये साबित होता है कि यहाँ पर मंदिर है, तो लिहाजा पूजा अर्चना करने की मांग की गई है। हालांकि अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर साकेत कोर्ट क्या कुछ अपना फैसला सुनाता है। हालांकि इससे पहले जब पिछली बार जब याचिका दाखिल की गई थी तब सुनवाई के दौरान ही याचिकाकर्ता की याचिका पर साकेत कोर्ट की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था, एएसआई को भी नोटिस जारी किया गया था। अब आज एएसआई की तरफ से उम्मीद यही की जा रही है कि रिप्लाई फाइल कर दिया गया होगा और जब कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो तस्वीरें साफ होंगी कि आखिरकार एएसआई की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया गया है। बिल्कुल ममता, सभी की नज़रें भी इसी पर टिकी हुई हैं कि आखिर क्या जवाब यहां पर दाखिल किया गया है। वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और लगातार इस मामले में एक के बाद एक कई साक्ष्य निकलकर सामने आए हैं और तमाम चीज़ें कोर्ट के सामने पेश भी की गई हैं, उन तमाम चीज़ों का कितना असर आज की सुनवाई पर हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से मामला याचिका जो है याचिका साकेत कोर्ट में दाखिल किया गया है तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो की जा रही है कि मुमकिन है कि याचिकाकर्ता की जो मांग है हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से उस पर कोई सकारात्मक जवाब आ जाए, क्योंकि देखा जाए तो साफ तौर पर उन तमाम चीज़ों का तथ्यों का उल्लेख याचिकाकर्ता ने किया है अपनी याचिका में, जिससे यह साबित होता है कि कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवी देवताओं के जो चिन्ह हैं वो साफ तौर पर आज भी अंकित हैं और मांग यही की गई है कि पूजा अर्चना के लिए उन लोगों को अलाउ किया जाना चाहिए। इसके अलावा मस्जिद पर भी सवाल खड़े किए गए हैं कि किस तरीके से वहां पर मंदिरों को नष्ट करके मस्जिद का निर्माण किया गया और मस्जिद जो निर्माण किया गया है उसमें साफ तौर पर वो तमाम चिन्ह भी हैं कि जिससे ये साबित होता है कि मंदिर को ही तोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता का ये साफ तौर पर कहना है कि ये साबित होता है, साक्ष्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और उन तमाम साक्ष्यों को कोर्ट में पेश भी किया गया है। एएसआई को भी कोर्ट ने नोटिस किया है और एएसआई की तरफ से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही होगा कि एएसआई इस पूरे मामले को लेकर क्या जवाब दाखिल करता है। हालांकि इससे पहले भी कुछ एएसआई के लोग जो है वो कुतुब मीनार गए थे, जिसको लेकर बवाल भी हो गया था। हालांकि बाद में संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस बात का भी जवाब दिया कि वहां पर किसी भी प्रकार के तोड़फोड़ के लिए नहीं गए थे और ये महज अफवाह है, क्योंकि अब ये मामला साकेत कोर्ट में है, निचली अदालत में है। एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें मांग किया गया है कि पूजा अर्चना की इजाजत मिलनी चाहिए और साथ ही मूल स्वरूप की भी मांग की गई है। तो अब देखना यही होगा, मूल स्वरूप तो एक लंबा प्रोसीजर है, लेकिन पूजा अर्चना, क्योंकि ये याचिका में कहा गया है कि वहां पर हिंदू देवता थे और
साफ तौर पर स्मृतियां जो है वहां पर दिखाई देती हैं। तो ऐसे में उनको वहां पर पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। तो अब देखना यही होगा कि विष्णु जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्या साकेत कोर्ट पूजा करने की इजाजत देता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।